सो गाइज हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज वीकली सुपरवाइज्ड वीकली सुपरवाइज्ड ओके क्लासिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ classification and localization of okay um, weakly supervised classification and localization of thorax diseases through chest x-rays. तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है वीकली सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ थोरैक्स डिजीजेस थ्रू चेस्ट एक्सरेज। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वीकली सुपरवाइज्ड का क्या मतलब होता है, और in other words we can first try to understand that what do you mean by weekly supervised learning. Weekly supervised learning. Okay. तो वीकली सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? देखिए, वीकली सुपरवाइज लर्निंग आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें हम अपने किसी भी मॉडल को वीकली सुपरवाइज्ड सेटिंग में ट्रेन करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वीकली सुपरवाइज सेटिंग? वीकली सुपरवाइज सेटिंग का क्या मीनिंग होता है? वीकली सुपरवाइज सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास लेबल्स तो हैं, लेकिन जो लेबल्स हैं वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जब आप किसी सुपरवाइज लर्निंग वाले डेटा सेट की बात करते हैं तो सुपरवाइज लर्निंग वाले डाटा सेट में आपके पास हर एक्स के लिए एक वाई होता है, यानी कि कुछ सेट ऑफ इनपुट फीचर्स के लिए आपके पास एक लेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप सुपरवाइज लर्निंग वाला कोई भी डाटा सेट देखेंगे तो उसमें अगर मैं इस समय एक टेबुलर डेटा सेट की बात करूं, तो आपके पास एक CSV फाइल होती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी रोज होती है। ठीक है, और जिसमें एक कॉलम होता है हमारा वाई वाला कॉलम, जिसको टारगेट फीचर कॉलम भी बोला जाता है, या टारगेट फीचर भी कह सकते हो, या फिर लेबल वाला कॉलम भी कह सकते हो। करेक्ट आंसर वाला जो कॉलम होता है वो भी कह सकते हो आप। ओके, और जो बाकी के कॉलम्स होते हैं उनको हम कंबाइंडली एक्स कह देते हैं, यानी कि इनपुट फीचर वाले जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, और जितनी भी रोज होती है हमारे पास वो होते हैं हमारे सैंपल्स, यानी कि जिनसे हम अपने मॉडल को सिखाते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है या रिग्रेशन कैसे करना है। तो इसका मतलब आपका ट्रेनिंग डेटा कितना बड़ा होगा? जितने सैंपल्स होंगे आपके उस टेबुलर डेटा के अंदर, उस टेबुलर फॉर्म के डेटा के अंदर जितनी रोज होंगी, जितने सैंपल्स होंगे, जितने एग्जाम्पल्स होंगे, कभी कभी इनको एग्जाम्पल्स भी बोला जाता है। ठीक है, उतना बड़ा आपका ट्रेनिंग डाटा होगा। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वीकली सुपरवाइज लर्निंग? वीकली सुपरवाइज लर्निंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो डाटा सेट है वो है तो लेबल्ड, यानी कि यस इट इज टोटली मेंट फॉर सुपरवाइज लर्निंग, लेकिन आपके जो लेबल्स है ना वो एक्यूरेट नहीं है, या उनमें नॉइस है। यानी कि एग्जैक्ट जो आंसर होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास नॉइज एडेड आंसर है, या हमारे पास एक ऐसा वाई है हर रो के अंदर जिसको नॉइस ने डिस्टर्ब कर दिया है, यानी कि एक्यूरेट करेक्ट आंसर नहीं है हमारे पास।
तो इसका मतलब ऐसे में अगर हम अपने किसी भी मॉडल को सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू सिखाते भी हैं तो वो वीक तरीके से लर्न करेगा, वो अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो लेबल्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें नॉइस ऐड हो रखा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई रोज ऐसी भी हैं जहां पे लेवल है ही नहीं, यानी कि लेवल इज मिसिंग। तो इसका मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ रोज हैं, उसके अंदर y की वैल्यू आपको गिवन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर परफॉर्मिंग बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए आपका जो बेसिकली जो डाटा सेट है उसमें कई रोज में आपके पास लेबल है, लेट्स से 0, 1, 1। लेकिन कई रोज ऐसी हैं जिसमें कुछ है ही नहीं, मतलब वाई वाला जो कॉलम है उसमें कई रोज में वाई की कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है, यानी कि लेबल ही मिसिंग है, लेबल की जगह पे कुछ आ ही नहीं रहा। राइट। तो ये सिनेरियो भी आप कह सकते हो कि एक वीकली सुपरवाइज्ड लर्निंग का सिनेरियो है, यानी कि ये हमारा एक ऐसा डाटा सेट है जिसमें कई रोज में लेबल्स की जो वैल्यूज हैं वो गायब है, लेबल्स गिवन ही नहीं है हमें, मिसिंग है लेबल्स। ठीक है। यूजली हमने ऐसा सिनेरियो पढ़ा है जहां पे इनपुट फीचर्स मिसिंग होते हैं और लेबल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कोई सी भी आप रो उठा लो उसमें कोई ना कोई लेबल जरूर होगा। लेकिन ये अब एक डिफरेंट सिनेरियो है जहां पे कई रोज में लेबल्स ही मिस हैं, लेबल्स की जगह पे कुछ गिवन ही नहीं है। ठीक है। तो हम भी कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं अब इस प्रोजेक्ट में कि हमें क्या करना है, हमें एक चेस्ट एक्सरे की इमेज के बेसिस पर, ठीक है, हमें एक ऐसा मॉडल ट्रेन करना है जो कि किसी भी चेस्ट एक्सरे की इमेज को देख करके ये बता देगा कि उस चेस्ट एक्सरे में कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं उस पर्सन को जिसका भी चेस्ट एक्सरे निकाला गया है, और वो डिजीजेस किन जगहों पे प्रेजेंट है, कौन सी लोकेशंस पे वो डिजीजेस जो है वो प्रेजेंट है। ओके। तो इसका मतलब हमको दोनों काम करने हैं। हमको सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन भी करना है रेस्पिरेटरी डिजीजेस का, यानी कि हमारे पास दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, यानी कि एक बात तो पक्की हो जाती है कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिजीजेस हैं वो बहुत सारे डिजीजेस हैं। जैसे कि अभी मैं आपको डाटा सेट भी दिखाऊंगा, तो उस डाटा सेट में आप देखोगे कि किसी भी एक गिवन एक्सरे के अंदर उस पर्सन को एक या एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं। ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई कि हमें एक मॉडल ट्रेन करना है वीकली सुपरवाइज्ड लर्निंग की सेटिंग में, अ, जो कि किसी भी चेस्ट एक्सरे को देख करके ये बता देगा कि उस चेस्ट एक्सरे के अंदर उस पर्सन को कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं। ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन। अब ये किस तरीके का क्लासिफिकेशन है इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा। लेकिन हम क्योंकि डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे चेस्ट एक्सरे को देख करके, या मुझे कहना चाहिए कि हमारा मॉडल आइडेंटिफाई करेगा चेस्ट एक्सरे को देख करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम तो है। लेकिन साथ ही साथ हमारा मॉडल एक और काम करेगा, वो लोकलाइजेशन भी करेगा। लोकलाइजेशन का मतलब है कि वो डिटेक्ट भी करेगा, वो पूरे चेस्ट एक्सरे की इमेज के अंदर पता भी लगाएगा कि पूरे चेस्ट एक्सरे में जो डिजीज है वो कौन सी जगह पे है। ठीक है। क्या लेफ्ट वाले लंग में है या राइट वाले लंग में है, ऊपर है, नीचे है, सेंटर में है, कोने में है, कहाँ पे है। तो वो उसकी लोकेशन भी पता लगाएगा कि वो जो डिजीज है वो कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, यानी कि उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो लोकेट भी करेगा। ठीक है। ओके। एंड थोरैक्स डिजीजेस मतलब रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर इसमें वीकली सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है। देखिए जैसा कि गाइस अभी मैंने आपको बताया कि
जो वीकली सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है वो ये होता है कि आपके पास जो डेटा सेट है वो एक ऐसी सेटिंग में अवेलेबल है जहां पे कई जगहों पे आपके पास कई इनपुट फीचर्स के लिए वाई की वैल्यू नहीं है, या टारगेट फीचर की जो वैल्यू है वो मिसिंग है। ठीक है, कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हो रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली मैं अभी आपको डाटा सेट दिखाऊंगा और आप देखोगे कि हमारे पास ट्रेनिंग डाटा की जितनी भी इमेजेस हैं, ठीक है, जितने भी चेस्ट एक्सरे की इमेजेस हैं हमारे पास, उन सारे चेस्ट एक्सरे की इमेजेस के लिए हमें ये तो पता है कि उस इमेज में कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस की क्लास के जो लेबल्स हैं वो तो हमें दे रखे हैं हर इमेज के लिए। लेकिन गाइस, क्योंकि हमें एक ऐसा मॉडल भी बनाना है जो कि हमारे लिए डिटेक्ट भी करेगा, लोकेट भी करेगा कि वो डिजीज एक्चुअली में उस इमेज के अंदर कहाँ पे है, यानी कि हमें उस पिक्सेल की लोकेशन भी चाहिए इमेज के अंदर जहां पे वो डिजीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लेबल के तौर पे दो चीजें चाहिए। पहली चीज, चेस्ट एक्सरे के अंदर कौन कौन से डिजीजेस हैं, ये तो क्लास के लेबल्स हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लेबल्स हो जाएंगे। और जो दूसरा टाइप का लेबल होगा वो बेसिकली हो जाएगा हमारे उस डिजीज की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि चेस्ट एक्सरे की इमेज के अंदर जो हमारा पिक्सेल है वो कौन सी लोकेशन वाला पिक्सेल है जहां पे वो डिजीज है। हमें इसका भी एक लेबल चाहिए अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। यानी कि अगर हम एक ऐसा मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं जो किसी भी चेस्ट एक्सरे की इमेज को देख करके ये बता दे कि वो एक उसमें कौन सा डिजीज है और वो डिजीज कौन सी लोकेशन पे है, तो हमें ऐसे मॉडल को ट्रेन करने के लिए हर इमेज के अंदर ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिजीजेस हैं एज अ लेबल, और ये भी पता होना चाहिए कि वो डिजीजेस उस चेस्ट एक्सरे के अंदर कौन सी लोकेशन पे है। ओके, अगर हमारे पास ऐसा डाटा सेट है तो हम अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाइस अभी आप डाटा सेट में आपको दिखाऊंगा तो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे कि हमारा जो डाटा सेट है उसमें सिर्फ डिजीजेस के क्लास के लेबल्स ही प्रोवाइडेड है हर चेस्ट एक्सरे की इमेज के लिए। वो डिजीज कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है चेस्ट एक्सरे के अंदर, वो गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब गाइस हमारे आधे लेबल्स मिसिंग हैं, यानी कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो हमारे लेबल्स हैं वो आधे ही की दे रखे हैं हमको। यानी कि हर चेस्ट एक्सरे के अंदर सिर्फ ये बता रखा है कि डिजीज कौन कौन सा है, लेकिन ये नहीं बता रखा है कि वो डिजीज कौन सी लोकेशन पे है। तो इसका मतलब आधे लेबल्स हैं ही नहीं हमारे ट्रेनिंग डाटा पे। तो इसका मतलब अब हम कौन सी सेटिंग में चले जाते हैं, हम वीकली सुपरवाइज लर्निंग की सेटिंग में चले जाते हैं। यानी कि अब हमें अपना मॉडल जो है उसको ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि वो आधे अधूरे लेबल्स के प्रेजेंस में भी इस तरीके से ट्रेन हो कि वो तब भी एक्यूरेटली ये पता लगा ले कि डिजीजेस कहाँ पे हैं, बावजूद इसके कि हमारे ट्रेनिंग डाटा के अंदर लोकेशन का तो लेबल है ही नहीं, लोकेशन का करेक्ट आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है गाइस। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिकली आपको प्रोजेक्ट के पूरे लॉजिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, हमें मॉडल क्या बनाना पड़ेगा, ये कैसे बनेगा, और ये बेसिकली कैसे ट्रेन होगा, जो कि आप अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। बट अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्ट का ओवरऑल लॉजिस्टिक्स समझेंगे गाइस, लॉजिस्टिक्स समझेंगे। Okay, so that's it for this lecture. Thank you, guys.